औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन का हमारा सेकंड लेक्चर है। इंटीग्रेशन जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, द कन्वर्स प्रोसेस द कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन, या द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आपको मैं करवाने लगी हूँ, फर्स्ट स्टेप आज के लेक्चर में, थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज होगा। ठीक है ना, अगर इंटीग्रल में ज़ीरो आ जाए, ठीक है ना, ये इसका मतलब इंटीग्रेट करना है। ठीक है, कि इसको ज़ीरो को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब है डी एक्स का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ज़ीरो डी वाई आ जाए, ज़ीरो डी टी आ जाए, ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इधर भी ज़ीरो को करना है, इधर भी ज़ीरो को इंटीग्रेट करना है, इधर भी ज़ीरो को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। तो स्टूडेंट्स, ज़ीरो का जो इंटीग्रल है वो कांस्टेंट होता है। इसका भी कांस्टेंट आंसर होगा, इसका भी कांस्टेंट होगा। ये सी सिंपल लिखते हैं। ठीक है, कांस्टेंट होगा। मैंने जैसे कहा है कि जो इंटीग्रेशन है, द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, द कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। अब जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, तो ज़ीरो का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट। देखिए ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। देखिए ज़ीरो का इंटीग्रल क्या है, कांस्टेंट। तो ये कन्वर्स हो गया ना, या इन्वर्स प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। जो इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का, डेरिवेटिव का, वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो हमारे पास फर्स्ट जो इंटीग्रेशन का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अगर ज़ीरो इंटीग्रल में आ जाए। सेकंड पॉइंट ये है, अगर इंटीग्रल में कांस्टेंट आ जाए, जैसे वन डी एक्स, इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है वन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करना है वन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट करना है वन को विद रिस्पेक्ट टू जी कर लें। वन का स्टूडेंट्स जो इंटीग्रल होता है वो एक्स होता है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हमने इंटीग्रेट करना है तो एक्स होगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी वन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, एक्स, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर जगह हमने इंटीग्रेट करने के बाद ऐड कर देना है। अब देख लें, अगर मैं कहूँ एस का डेरिवेटिव क्या होता है, इस पूरे का डेरिवेटिव लो तो क्या आता है, एस का आता है वन, प्लस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ये देख लें, वन आ गया। इसका मतलब है कि ये इसका इनवर्स है। ठीक है, डेरिवेटिव का ये नहीं, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, अगर वन का इंटीग्रल देखूँ तो एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव लूँ तो वन है। ठीक है, वन का जो इंटीग्रल है वाई के लिहाज से, वन का जो इंटीग्रल है वो क्या होगा, वाई। वन का इंटीग्रेट करना है कांस्टेंट वन को विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या आएगा, वाई और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देना है। अब वन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी, इंटीग्रेट करना है वन को विद रिस्पेक्ट टू जी, क्या आंसर होगा, जी प्लस सी। ठीक है, और ये तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया। और साथ में दूसरी बात जो मैं बताती चलूँ कि द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। कि देख लें कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ, क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, प्लस सी का क्या आएगा, ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो वन। इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है ना, तो इसका डेरिवेटिव लें वाई के लिहाज से। तो डी वाई बाई डी वाई क्या हो जाएगा, वन, प्लस और सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो। तो वन प्लस ज़ीरो क्या आएगा, वन, वन आ गया। जिस तरह इसको इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू जी, इंटीग्रेट किया ना वन को, आपने लिखा है जी प्लस सी। मैं आपको ये रीज़न बता रही हूँ कि मैं इसको इसका इन्वर्स क्यों कहती हूँ। ठीक है, इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन के इन्वर्स क्यों कहा जाता है, एक दूसरे के कन्वर्स क्यों है, ये रीज़न बता रही हूँ आपको। कि वन को इंटीग्रेट किया आपने, जी प्लस सी लिखा ना, ये किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट किया है, विद रिस्पेक्ट टू जी किया है ना, तो इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी लें तो क्या आएगा, डी जी बाई डी जी आएगा ना। डी जी बाई डी जी कितना हो जाएगा, वन, प्लस सी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो। तो वन प्लस ज़ीरो क्या आ गया, वन, वन आ गया इंटीग्रल। ठीक हो गया।
ये 0 को इंटीग्रेट करें तो आपने क्या लगा देना है, कांस्टेंट लगा देना है। 1 को इंटीग्रेट करें, x के रिस्पेक्ट करेंगे तो x आएगा, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो y आएगा, z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो z आएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपने साथ में ऐड करके लिख देना है। इसी का ही है अगर आपका 2dx आ जाए, 4dy आ जाए, 6dt आ जाए, ये भी कांस्टेंट है। आपने क्या करना है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 1dx आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 को इंटीग्रेट करें, अभी मैंने बताया क्या लगा देना है, ds के लिहाज से क्या आएगा आपका x प्लस c। अब 4 को बाहर निकाल दें, अंदर क्या आ जाएगा 1 dy। तो 1 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा y और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट 6 बाहर निकाल दें, अंदर आ जाएगा 1 dt। तो 1 का t के लिहाज से इंटीग्रल क्या आएगा t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरी फर्स्ट, यानी इसमें फर्स्ट था, ये सेकंड पॉइंट था, और ये सेकंड का यानी आप इसको कह लें कि ये A था और ये B था। ठीक है, अगर 1 1 आ जाए तो क्या करना है, अगर कांस्टेंट 2 4 डिफरेंट आ जाए तो क्या करना है। अब थर्ड कैटेगरी करवाती हूँ इसकी मैं, उसमें आपको मैं करवाती हूँ पावर रूल। मैं करवा चुकी हूँ आपको, ये तो मैं रिवीजन करवा रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ आपकी। ठीक है, क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रही हूँ। ठीक है, पावर रूल आपको पता है, एफ ऑफ एक्स मैंने काफ़ी डिटेल से लास्ट लेक्चर में बताया, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, और एन पे कंडीशन है कि वो -1 ना हो। ठीक है, तो ये पावर रूल मैं पहले बता चुकी हूँ। इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स को और उसकी पावर एन है, एफ ऑफ एक्स का आगे डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है डी एक्स, और एन पे कंडीशन है कि ये -1 ना हो। तो इसका आंसर क्या होता है, यानी अगर फंक्शन है, फंक्शन की एन पावर है, अब एन क्या है, कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है। काउंटिंग तरह लिखें आप, 0 1 2 3 4 सोन, -1 -2 -3 सोन। ठीक है, ये मैंने -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इनके दरमियान बटे वाले नंबर भी आते हैं, सारे ही आते हैं। -1 वो कहता है लेना नहीं है। ठीक है, -1 वो कहता है लेना नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा सारे जो है आप इसके जो है वो नंबर आप ले सकते हैं। अगर आप 0 ले लेंगे, बाकी सब की एग्जांपल्स मैं आपको करवाती हूँ, कुछ भी कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले सकते हैं, एन की जगह कोई भी नेगेटिव और कोई भी पॉजिटिव ले सकते हैं, यानी पावर 1 भी ले सकते हैं, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, ये इस तरह का बन जाएगा। यानी अगर फंक्शन हो, उसकी पावर एन हो और उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव हो, तो उसका इंटीग्रल होता है, आपने फंक्शन लिख देना है उसकी पावर में n+1 बाय, और यही बटे में लिख देना है n+1 + c। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कह दिया कि -1 नहीं लेना, -1 नहीं लेना। ठीक है, और ज़ीरो भी जो 0 ले लेंगे आप, एफ ऑफ एक्स की पावर 0, ये तो 1 हो जाएगा। ये सारा यानी एफ ऑफ एक्स की पावर 0 आ जाए तो ये सारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सिंपल एफ डैश एक्स आ जाएगा, जिसको बाद में मैं आपको इंटीग्रेट करना सिखाऊंगी। अभी मैं जो बात कर रही हूँ इन नंबर्स की बात कर रही हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स की पावर 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 कुछ भी हो जाए, -2 -3 कुछ भी हो जाए पावर रूल में ना। अब पावर रूल में टाइप 1 करवाऊंगी आपको। ठीक है, और टाइप 1 और टाइप 2 करेंगे हम, 2 टाइप्स करवाऊंगी मैं आपको पावर रूल में। स्टूडेंट्स मैं आपको 2 टाइप्स करवाऊंगी, टाइप 1 और टाइप 2। इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है पावर रूल को। ठीक है, जो टाइप 1 में है ना, उसमें स्टूडेंट्स मैंने ये लिया है x की पावर n dx, s की पावर n+1 बटा n+1 प्लस c n डज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, पावर रूल को स्टूडेंट्स मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। यानी अगर एफ ऑफ एक्स एक्स हो
ये फर्स्ट जो कैटेगरी ना, फर्स्ट टाइप है। अगर एफ ऑफ एक्स आपका ये इसकी जो एग्जांपल दूंगी ना उसमें एफ ऑफ एक्स एक्स ही है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 1। ठीक है, टाइप 1 जो मैं डिस्कस करने लगी हूँ ना स्टूडेंट्स, उसमें एफ ऑफ एक्स एक्स ही लेना है और एफ डैश एक्स उसका 1 नहीं होगा। ठीक है, ये देखें, इंटीग्रल है एक्स की पावर एन डी एक्स है, ऐसे ही है ना। अब एक्स की पावर एन है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है ना। 1 हम हर जगह लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लग सकते हैं। ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स है, ये उसकी पावर एन है, आगे एफ डैश एक्स है। पावर के अंदर जो टर्म है, पावर के अंदर जो टर्म है एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर में मैं क्या कर दूंगी, एन प्लस 1, और बटे में भी क्या लिख दूंगी, पूरा एन प्लस 1, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करूंगी। और -1 नहीं लेना, इसकी रीज़न मैं लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, कि वो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो इस टाइप 1 की पहले हम एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, टाइप 1 की एग्जांपल स्टूडेंट्स में करवाने लगी हूँ। ये देखें, अगर स्टूडेंट्स मेरे पास एक्स डी एक्स आ जाए, ठीक है, 2y dy आ जाए, ठीक है, टी डी टी, हर वेरिएबल की रिस्पेक्ट, इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। किसको, इधर एक्स को करना है, इधर 2y को करना है, इधर टी को करना है। ठीक है, ये स्टूडेंट्स टाइप 1 की यानी पावर रूल जो हमने पढ़ा है ना, पावर रूल जो पढ़ा है, इसको मैंने 2 टाइप्स में, टाइप 1 में और टाइप 2 में कैटेगराइज कर दिया है। जो टाइप 1 है वो इस तरह की होगी, एक्स की पावर एन डी एक्स इंटीग्रल, इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स, यानी आपके पास फंक्शन हमेशा एक्स ही होगा। फंक्शन क्या होगा, एक्स ही होगा। जी स्टूडेंट, टाइप 1 में हमारे पास फंक्शन हमेशा एक्स होगा। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, जो कि हर जगह ही होता है। ठीक है ना, वो लिख सकते हैं, हर जगह हम लिख सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप, ये टाइप 1 जो मैंने दी है वो इस तरह की होगी। इसकी एग्जांपल्स करवाने लगी हूँ। ये देखें, ध्यान से देखें ज़रा, ये देखें, अब ये देखें, एक्स है ना, एक्स की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, आगे एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डी एक्स। ठीक है, तो ये बन नहीं गया हमारे पास, ये क्या है, ये बिल्कुल इस तरह की टाइप बन नहीं गई है। एक मैं रफ पेज ले लूँ समझाने के लिए आपको। ये देखें बेटा, ये बन नहीं गया ऐसे, एफ ऑफ एक्स की पावर एन एफ डैश एक्स और डी एक्स बन नहीं गया। एफ ऑफ एक्स की जगह पे देखें स्टूडेंट्स, क्या है, एक्स है, एन की जगह पे क्या है, 1 है, एफ डैश एक्स क्या है, 1 है, डी एक्स। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस ऊपर वाले को, अगर फंक्शन हो, उसकी पावर एन हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो क्या करते हैं, हम फंक्शन लिखते हैं, उसकी पावर में क्या करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो n है, n+1 करते हैं, और डिनोमिनेटर में भी n+1 लिखते हैं, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन करते हैं। n पे कंडीशन है कि ये -1 ना हो, क्योंकि -1 + 1 0 हो जाएगा, और समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये भी वही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाले को। देखें, एक्स है फंक्शन, आगे उसकी पावर 1 है, आगे 1 उसका एफ डैश एक्स डेरिवेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगी, एक्स की पावर में क्या करूँगी, 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x2/2 x² 2 + c आ जाएगा। ओके जी स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको इस तरह ई लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपने माइंड में लिखना है कि x की पावर 1 है, आगे x का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, तो मैंने क्या कर देना है, x की पावर 1 + 1 2/2 + c कर देना है। ठीक है, हमने डायरेक्ट लिख लेना है। अब यहाँ पे भी देखें, 2y dy, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा, y dy। ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, y को विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल सेम यही नहीं बन रहा कि x को dx के लिहाज से किया था, x के लिहाज से इंटीग्रेट किया था, इधर y को dy के लिहाज से कर रहे हैं, y के लिहाज से कर रहे हैं ना। तो इस पर भी बेटा यही क्वालिटी प्रॉपर्टी नहीं होगी, y dy है। ठीक है, ये देखें, y की पावर क्या है, 1। ठीक है, आगे इसका y का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y कितना होता है, ये देखें 1 होता है ना।
तो 1 को मैं अगर खुद से मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ। ये देखिए dy एज इट लिखा, इसको सोल्व करें तो देखें y ही आता है, तो y की पावर 1, y का आगे डेरिवेटिव 1 dy, देखिए ना y की पावर 1 है, y को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y ही आता है ना। तो ये देखिए ये प्रॉपर्टी यही ये वाली होल्ड कर रहा है ना, यानी ये फंक्शन है, उसकी पावर n है, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y में लिख देंगे क्या, तो हम क्या लिखें, y 1 + 1 बाय 1 + 1 + c, तो ये क्या बन जाएगा y² बाय 2 + c। तो बेटा इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब y आ जाएगा ना, dy के लिहाज यानी y के लिहाज से हम इस dy का मतलब है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेट कर रहे हैं, dy का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसको, y को। आपने यहीं पे अपने माइंड में ही देखना है कि y की पावर क्या है, 1 है ना, और आगे y का डेरिवेटिव 1, हम खुद मल्टीप्लाई करके y का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 ही है ना, वो हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी पावर रूल की होल्ड कर रहा है, ठीक है ना, यानी फंक्शन है, उसकी पावर n है, आगे उसका डेरिवेटिव है, इधर n की जगह 1 है, फंक्शन की जगह y है, और उसके डेरिवेटिव की जगह 1 है, तो मैं क्या लिखूंगी, y 1 + 1 यानी y², और 1 + 1 2, y² 2 लिख दूंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इधर भी देखें, y की पावर 1 है, और y का y के लिहाज से डेरिवेटिव 1 और dy, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, y 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2y² बाय 2 + c, ठीक हो गया। अब t को t के, इसका मतलब इंटीग्रेट करना है, किसको, t को, इसका मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू t। तो स्टूडेंट्स t की पावर, यानी आपने इसको क्या कंसीडर करना है, ये क्या है, x y t की क्या स्टोरी है, ये सिंपल अगर वेरिएबल हो फंक्शन, ठीक है, x यानी वेरिएबल की मैं बता रही हूँ, वेरिएबल की टाइप 1 बता रही हूँ, वेरिएबल की यानी इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल सिखा रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल, और उस वेरिएबल की सिखा रही हूँ जिसमें फंक्शन x हो, y हो, t हो। ये देखें अगर मैं इसमें ले लूँ, क्या ले लूँ, x² ले लूँ, मैं dx ले लूँ, ठीक है, मैं y² dy ले लूँ, ठीक है, और x³ dx y³ dy, ठीक हो गया स्टूडेंट। और अगर मैं ले लूँ 1/x² dx ले लूँ, 1/y² dy ले लूँ, ये सारी इसी में आ रही है, ठीक है, 1/√x ले लूँ, ठीक है, और 1/x² ले लूँ, 1/x² ले लूँ, 1/y³ ले लूँ, ठीक है, √x ले लूँ, x की पावर 1/2 ले लूँ, और x√x ले लूँ। जी स्टूडेंट्स, ये पावर रूल में टाइप 1 पढ़ रहे हैं, पावर रूल में टाइप 1, कौन सी टाइप 1, ये देखें, ये देखें पावर रूल मैंने सिखाया ना, ये उसकी टाइप 1 है, जब आपके पास फंक्शन f(x) हो और उसकी यानी उसका डेरिवेटिव 1 हो। ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इन सब में जो f(x) है वो x है, ठीक है, ये सारी जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, ये इन सब में f(x) जो है वो x है, और f' क्या है, वो 1 होगा, और 1 को कहीं भी यानी हम खुद से 1 मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, उस जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। ये देख लें, ये यहाँ पे n कितना है, यहाँ पे n कितना है, n इधर 2 है, ये वही बन रहा है, पावर रूल ही बन रहा है, f(x) यानी x की पावर 2 है, और x का डेरिवेटिव यानी इसको इस पावर रूल बना सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये देखें स्टूडेंट, ये देखें x² dx है ना, ये देखें x की पावर 2, x का आगे डेरिवेटिव 1 dx, x² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x² ही आता है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल यही शेप बन रही है, कौन सी, f(x) की पावर n और आगे f'(x), ये देखें
वही बन रही है ना, ये फंक्शन है। यानी इधर एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये सारी जो मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ जब एफ ऑफ एक्स एक्स हो और एफ डैश एक्स क्या हो, वो वन हो, वो क्या हो, वन हो। ठीक है, तो ये देखें, ये एफ ऑफ एक्स एक्स है और एन इधर टू है, एन कितना है, टू है। एफ डैश एक्स यहाँ पे सारा सारा कुछ सेम है, बस पावर डिफरेंट है। इन सब में बच्चे सिर्फ पावर डिफरेंट है, बाकी इसमें भी एफ ऑफ एक्स एक्स है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन वही है। ये देखें, इसकी सब की शेप वही है, एस की पावर टू, एस का डेरिवेटिव वन और डी एक्स। ठीक है, ये देखें, वाई की पावर टू और वाई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव वन डी वाई। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस टू, और एक्स का आगे डेरिवेटिव क्या होगा, वन डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, एक्स की पावर थ्री और एक्स का डेरिवेटिव वन डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखें, वाई का वाई के लिहाज से देख रहे हैं ना, वाई की पावर कितनी, थ्री, और वाई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव डी वाई बाई डी वाई कितना होता है, वन नहीं होता, तो ये वन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखें, वाई की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस थ्री हो जाएगी। ठीक है ना, पावर और वाई का वाई के लिहाज से, यानी वाई का डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है, काटें इसको, वन नहीं आता। ठीक है, वो बात है। तो स्टूडेंट्स, वाई के लिहाज से डेरिवेटिव क्या, वन डी वाई। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल वो हैं जिसमें एफ ऑफ एक्स एक्स है। ये देखें, एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन डी एक्स होगा। यहाँ पे देखें, वाई की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, और वाई का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई होगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये देखें, अब यहाँ पे देखें, एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू, और एक्स का डेरिवेटिव आगे वन डी एक्स होगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि एन जो है पावर रूल में माइनस वन ना हो, बाकी जो मर्जी हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, एक्स की पावर क्या है, वन बाई टू है, और एक्स का आगे डेरिवेटिव क्या है, वन डी एक्स है। अब यहाँ पे देखें, एक्स और एक्स नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब है, इसकी थोड़ी सी हमने सिंप्लीफिकेशन करें है इधर, यानी ये भी एक्स, एक्स की पावर वन है, ये दो एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये किस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एक्स है और एक एक्स की पावर वन बाई टू है, तो सामने नज़र आ रहा है कि सबसे पहले हमने पावर को, पहले हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है, क्या करेंगे, वन प्लस पावर ऐड कर देंगे वन बाई टू। ठीक है, डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एलसीएम लेके ये बन जाएगा थ्री बाई टू डी एक्स। ये भी देखें पावर रूल ही बन रहा है, कैसे, एक्स की पावर कितनी है, थ्री बाई टू, और एक्स का इसके लिहाज से डेरिवेटिव वन और डी एक्स बन जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये सारी एग्जांपल वो थी जब एफ ऑफ एक्स एक्स होता है और एफ डैश एक्स वन है। ठीक है, इन सब में पावर रूल बन रहा है। इधर बस एन डिफरेंट है, इधर एन टू है, इधर भी एन टू है, इधर एन माइनस टू है, इधर एन थ्री है, इधर एन थ्री है। ठीक है, अब इसके मुताबिक इसका आंसर ये देखें, एफ ऑफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, और पावर क्या है, टू है, तो क्या आंसर लिखूंगी, फंक्शन क्या है, इन सब में जो फंक्शन है, इधर एफ ऑफ एक्स एक्स है, यानी वेरिएबल ही है। ठीक है, पावर डिफरेंट है, एक्स की पावर में टू प्लस वन बटा टू प्लस वन प्लस सी कर दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इधर y वेरिएबल यूज हो रहा है, y की पावर टू है और y का डेरिवेटिव क्या है, वन है, तो क्या करूंगी, y में क्या लिखूंगी, टू प्लस वन बटा टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखूंगी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स वेरिएबल एक्स यूज हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स ही है, एफ डैश एक्स वन है। ठीक है, तो वही होगा, इसका आंसर क्या होगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन बटा माइनस टू प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, ये देखें, एफ ऑफ एक्स एक्स है, एफ ऑफ एक्स एक्स है और एफ डैश एक्स क्या है, वन, पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा, एक्स की पावर थ्री प्लस वन बटा थ्री प्लस वन प्लस सी। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे वेरिएबल वाई यूज हो रहा है, तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, एफ ऑफ वाई जो है वो इधर भी वाई ही है, और एफ डैश वाई कितना है, वन है, तो वही पावर रूल लगेगा, क्या, वाई की पावर थ्री प्लस वन बाय थ्री प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी यहाँ पे वेरिएबल वाई यूज हो रहा है ना, तो एफ ऑफ वाई क्या है, वाई है, वाई, यानी सारे वेरिएबल जो है, यानी अगर एक्स की लिहाज से करें तो सिंपल वेरिएबल एक्स है। ठीक है, और उसका डेरिवेटिव वन है, सारे इधर डेरिवेटिव वन मौजूद हैं, एफ ऑफ एक्स है तो एक्स है, एफ ऑफ वाई है तो वाई है, एफ ऑफ यानी जी होगा तो जी ही है। समझ आ रही है मेरी बात की। और यहाँ पे देखें, एफ ऑफ वाई की वाई वेरिएबल है, तो एफ ऑफ वाई कितना है, वाई है, और एफ डैश वाई कितना है, वन है, तो क्या करेंगे, पावर रूल, फिर एन कितना है, माइनस थ्री है, तो क्या होगा, माइनस थ्री प्लस वन बाय माइनस थ्री प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी।
ओके। अब ये देखें, यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, एफ डैश एक्स कितना है, 1 है, पावर क्या है, -1/2 है। तो क्या करूँगी, -1/2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इधर देखें एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, एफ डैश एक्स कितना है, 1 है, एन कितना है, 1/2 है। क्या करूँगी, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इधर भी क्या करूँगी, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स है, एफ डैश एक्स कितना है, 1, एन कितना है, 3/2। अगर स्टूडेंट समझ आ गई है तो जैसे मैं कर रही हूँ मेरे साथ साथ इसको अपने दिल में दोहराते जाएं कि हाँ जी ये पॉसिबिलिटी बन रही है। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स की पावर क्या होगी, 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था पावर रूल जिसको मैंने 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। जो टाइप 1 है यानी उसमें फंक्शन एक्स होता है और एफ डैश एक्स कितना होता है, यानी 1 होता है। ठीक है, टाइप 1 में ये ए यानी इसका भी ए पार्ट है, ए पार्ट के सारे क्वेश्चन करवाएं जब एफ ऑफ एक्स एक्स हो और एफ डैश एक्स क्या हो, 1 हो, यानी फंक्शन हमारे पास यानी एक्स वेरिएबल के लिहाज से एक्स हो, यानी जिसकी यानी ऐसा फंक्शन हो जिसकी पावर 1 हो और उसका डेरिवेटिव 1 हो। यानी टाइप बेटा पावर रूल को मैंने 2 टाइप्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, टाइप 1 में मैंने ये आपको लिख दिया, यानी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की टाइप करवा रही हूँ, ए टाइप उसकी करवा रही हूँ, वेरिएबल होता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव 1 होता है और उसकी पावर n है। बस n पे एक कंडीशन है कि वो -1 ना हो। ठीक है, तो उसकी ये देखिए मैंने इतनी ढेर सारी आपको एग्जांपल्स और करवा दी है, प्रैक्टिस करवा दी है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट लिखें, इसका बी पार्ट यानी फंक्शन कुछ भी हो और उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। यहाँ पे तो फंक्शन एक्स लिखा हुआ है ना। अब इसकी बी टाइप में, ठीक है, टाइप 1 में बी 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 कैटेगरी करवा रही हूँ। ठीक है, टाइप 1 की बी टाइप करवा रही हूँ। टाइप 1 में बी यानी ये ए पार्ट करवाया, बी पार्ट करवाने लगी हूँ। ए पार्ट में क्या होता है, यानी जो फंक्शन होता है वो एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अगर फंक्शन एफ ऑफ वाई है तो वाई होगा और एफ डैश वाई कितना होगा, 1। अगर फंक्शन एफ जी में लिखा हुआ है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी है तो एफ डैश जी कितना होगा, 1। समझ आ रही मेरी बात की। टाइप 1 में पार्ट ए था ये, उसकी इतनी ढेर सारी मैंने जो ये सारी एग्जांपल जो है ना ये करवाई है आपको सारी। ठीक हो गया। अब मैं क्या टाइप 1 में पार्ट बी करवाने लगी हूँ जब फंक्शन कुछ भी हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो। क्या मैंने कहा है, टाइप 1 में पार्ट बी करवाने लगी हूँ जब कुछ भी फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तब भी हमने पावर रूल ही लगाना है। अब उसकी एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स, ये देखिए फंक्शन कुछ भी हो। ठीक है, ये टाइप 1 में पार्ट बी है कि फंक्शन कुछ भी हो आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। ये देखिए नेक्स्ट भी कर लें आप। ठीक है बच्चे, मैंने अभी सिर्फ आपको पावर रूल करवाया है, रूल में सिर्फ पावर रूल पढ़ाया है। तो जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप चेक करें कि जो टीचर ने बताया था कि फंक्शन हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, क्या ये रूल क्वेश्चन पे होल्ड कर रहा है, फंक्शन कुछ भी हो। ठीक है ना, जैसे पहली जो मैंने आपको यानी पावर रूल में उसको टाइप 1 और टाइप 2 कर दी। ठीक है, और टाइप 1 में ए पार्ट ए में मैंने जो करवाया था उसमें वेरिएबल सिंपल एक्स हो जाए, वाई हो जाए, जी हो जाए, उसकी पावर कुछ भी हो जाए बस -1 ना हो। ठीक है, और एफ डैश उसका जो है वो 1 हो। ठीक है, वो मैंने पार्ट ए में करवाया था। पार्ट बी में यानी आप ये कह रहे हैं कि पार्ट ए में फंक्शन जो होता है वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जी हो सकता है और वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद हो, तो पावर रूल कैसे लगाते हैं, ये मेरे पास पार्ट ए था। अब पार्ट बी में फंक्शन कुछ भी हो, यानी सबसे पहले हमारे पास जब क्वेश्चन आता है हमने ये देखना है कि क्या इस पे पावर रूल तो नहीं लग सकता। ये पावर रूल ही मैं करवा रही हूँ, उसकी टाइप 1 में पार्ट बी करवा रही हूँ। अगर फंक्शन कुछ भी हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तब भी हमने पावर रूल डायरेक्ट लगा देना है। ठीक है, कैसे, ये देखें दोनों में देखें, मेरे मेरे हाथ में क्वेश्चन आया। अब मैंने सबसे पहले तो यही देखना है कि पावर रूल तो नहीं लगता। अगर ये देखें ln x और 1/x dx ये क्वेश्चन है, ओके, इसका मतलब है इंटीग्रेट करना है, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। मेरे पास क्वेश्चन आया, अब ये ln x नज़र आ रहा है। ठीक है,
इसकी होल की पावर मुझे 1 नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? 1 आ रही है। अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, ठीक है, क्या मान लूँ? फंक्शन। अब पावर रूल ये देखें, पावर रूल मुझे पता है, फंक्शन हो, पावर उसकी n हो, आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो हम उस पर पावर रूल लगा देते हैं, फंक्शन लिख देते हैं, उसकी पावर में +1 और डिनोमिनेटर में भी n+1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिख देते हैं, n बस -1 नाउ। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है कि अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, एफ ऑफ एक्स मान लूँ, क्या मान लूँ? इसको एफ ऑफ एक्स मान लूँ। ठीक है, एफ ऑफ एक्स अगर मैं रफ पे करती हूँ, मैं अगर कहूँ मुझे एल एन एक्स नज़र आ रहा है, मैं इसको एल एन एक्स कह दूँ, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एल एन एक्स का डेरिवेटिव बेटा मैंने आपको सिखाया हुआ है, यानी लो का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 1 ओवर लो के अंदर वाली टर्म लिखते हैं, 1 ओवर एस लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको डेरिवेटिव लेना सिखाया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एस एल एन एक्स का, लोग वाली टर्म का कैसे बताया। 1 ओवर लोग के अंदर वाली टर्म क्या है? एक्स, और साथ में डेरिवेटिव लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? लोग के अंदर वाली टर्म का लेना है, यानी एक्स का लेना है। तो डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल 1, ये क्या आ जाएगा? 1/x। ओके, तो स्टूडेंट्स एफ ऑफ एक्स एल एन एक्स हो तो एफ डैश एक्स क्या होता है? 1/x होता है। ठीक है, देखें ये वही है, देखें ये एफ ऑफ एक्स है, एन इधर 1 है, एन पे पावर रूल में बस ये है कि वो -1 ना हो। ठीक है, तो -1 नहीं है, एफ ऑफ एक्स आपके पास एल एन एक्स है, और ये क्या? ये बिल्कुल, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये बन नहीं रहा। एफ ऑफ एक्स क्या है? इधर एल एन एक्स है, उसकी पावर एन की जगह पे क्या है? एन की जगह पे वो 1 है, आगे एफ डैश एक्स है और डी एक्स है। ऐसे ही है ना, ये फंक्शन है, उसकी पावर एन की जगह पे 1 है, एफ डैश एक्स आपके पास 1/x है। तो मैं इस पर क्या लगा दूंगी स्टूडेंट्स? ये देखें बिल्कुल सेम, इस पे इसका क्या है आंसर? फंक्शन लिखते हैं, उसकी पावर में क्या करते हैं? n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है? एल एन एक्स, एन की जगह पे क्या है? 1, एफ डैश एक्स की जगह पे क्या है? 1/x dx। तो मैं क्या करूँगी? एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है? एल एन एक्स। ठीक है, तो n+1, एन की जगह पे क्या है? 1, 1+1 बटे में भी ये सारा लिख दूंगी, 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये फंक्शन है, उसकी पावर 1 है, आगे उसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेट क्या होगा? एल एन एक्स, पावर में क्या करूँगी? 1+1, और बटे में भी ये लिख दूँगी 1+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या आंसर आएगा? एल एन एक्स 1+1 2/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब यहाँ पे मैं पावर होल की पावर, ये देखें, ये स्क्वायर रूट सामने देखते ही साथ ही नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर रूट है, नज़र आ रहा है ना। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है, पावर के अंदर जो टर्म है 4 - x² है, 4 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस, और x² का होता है 2x, -2x डेरिवेटिव होता है, और वो मुझे नज़र आ रहा है -2x। क्वेश्चन को देखते साथ ही मुझे नज़र आ रहा है -2x, पावर भी नज़र आ रही है और -2x भी नज़र आ रही है। ठीक है, सबसे पहले जब हमारे पास क्वेश्चन आता है ना टाइप ए, तो पार्ट ए तो बहुत ईजी था, जिसमें सिंपल वेरिएबल x होता है और उसकी पावर होती है और उसका डेरिवेटिव 1 होता है। पार्ट बी में मैंने ये क्या कहा हुआ है कि फंक्शन कुछ भी हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आपने कैसे करना है। ये देखें, मुझे ये होल की पावर नज़र आ रही थी, ज़ाहिर है इन दोनों में मुझे ये होल की पावर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी ना। 4 - x² की पावर कितनी है? -1/2 पर आके हो जाएगी, और आगे उसका डेरिवेटिव -2x है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले जब क्वेश्चन मुझे नज़र आया ना, तो सबसे पहले मैंने देखना है कि होल की पावर ये वाली है, 1/2 है होल। तो देखो 0 -2x ऊपर है, इसका मतलब है कि इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। एन पे यही कंडीशन है ना कि वो -1 ना हो, बाकी जो मर्जी पावर हो, -1/2 हो, जो मर्जी हो, बस -1 ना हो, क्योंकि उससे वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये एफ ऑफ एक्स है आपका, ये आपका एन है, और ये आपका क्या है? एफ डैश एक्स है। तो वही पावर रूल कैसे लगता है? फंक्शन लिखूंगी, फंक्शन क्या है? 4 - x², पावर कितनी? -1/2, इसमें क्या करूँगी? +1, और बटे में भी ये सारा लिखूंगी -1/2 +1 और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको सोल्व करें, क्या आता है? 4 - x² की पावर, इसका एलसीएम लेके आएगा 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 2 4 - x² 1/2 प्लस c। ठीक है, पार्ट बी में हम वो करें जिसमें फंक्शन कुछ भी हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल इसकी देख लें, सेकेंड स्क्वायर ऑफ x tan of x dx
कोज ऑफ एक्स एल एन साइन एक्स बटा साइन एक्स। ठीक है जी बच्चे, हम पावर रूल में पार्ट बी कर रहे हैं। जब फंक्शन कुछ भी हो, ठीक है, और उसकी पावर बस -1 ना हो, कुछ भी हो, फंक्शन में जो मर्जी हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन का आगे डेरिवेटिव जरूर मौजूद हो, फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है, और दूसरा एन जो मर्जी हो, बस -1 ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये क्वेश्चन आया, मैं अब फंक्शन सीकेंड स्क्वायर एक्स, अगर मैं कहूँ ये फंक्शन है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड का डेरिवेटिव तो ये नहीं होता ना, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि सीकेंड की होल की पावर 2 है, स्क्वायर का मतलब ये है, ठीक है ना। बल्कि देखते साथ ही मुझे tan नजर आ रहा है ना, tan का मुझे पता है सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है डेरिवेटिव, तो मुझे इतने घूमने फिरने की जरूरत क्या है। मैं सिंपल क्या करूँगी, ये tan x की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर जाके -1/2, और साथ में क्या है सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स, ये आपका क्या है एन, और ये क्या है आपका एफ डैश एक्स। पावर रूल स्टूडेंट्स, यानी tan x की पावर -1/2 है, tan का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये एफ डैश एक्स है, तो क्या करूँगी मैं tan x फंक्शन लिखूंगी, पावर में क्या करूँगी, पावर क्या है -1/2 +1 करूँगी, और बटे में भी ये सारा लिख लूँगी -1/2 +1 +c। ये क्या आ जाएगा tan ऑफ x, इसका एलसीएम ने तो क्या आएगा 1/2 +c, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख लो, वैसे लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक हो गया। अब ये सारा बच्चों मैं आपको पावर रूल बता रही हूँ। पावर रूल में मैंने पावर रूल को भी मैंने 2 कैटेगरीज में, टाइप 1 और टाइप 2 में किया है, और टाइप 1 ही मैं भी कर रही हूँ। टाइप 1 में पार्ट ए में मैंने सारे वो क्वेश्चन किए जब मेरे पास फंक्शन जो ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक है। पार्ट ए में मैंने वो क्वेश्चन सोल्व किया है कि जिसका डेरिवेटिव 1 होता है, और फंक्शन अगर एक्स में लिखा है तो एफ ऑफ एक्स एक्स है, वाई में लिखा है तो फंक्शन वाई है, जी में लिखा है तो फंक्शन जी है, और एन पावर -1 के अलावा जो मर्जी हो उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। और पार्ट बी में, ठीक है, टाइप 1 के पार्ट बी में फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, एन जो है वो जो मर्जी हो, बस -1 ना हो, ठीक है, तो वो कर रही हूँ। अब जब ये क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो सबसे पहले एल एन ही मुझे अट्रैक्ट करता है ना, नज़र जो आ रहा है एल एन, तो एल एन अट्रैक्ट कर रहा है, तो देखें एल एन क्या नज़र आ रहा है। अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है एल एन साइन एक्स ले लूँ, ठीक है, अगर ये मैं फंक्शन ले लूँ, ठीक है, तो बच्चे इधर इधर आए, डेरिवेटिव मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूँ, एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, ठीक है। एल एन लो के अंदर वाली टर्म क्या है साइन एक्स, लो के अंदर वाली टर्म क्या है साइन एक्स। बच्चे लो का डेरिवेटिव क्या होता है 1/, लो के अंदर वाली टर्म वो क्या है साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने साथ में यानी मल्टीप्लाई होगा, डेरिवेटिव मैंने डी का मतलब होता है डेरिवेटिव लेना है, इसका मतलब क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका लो के अंदर वाली टर्म का, वो क्या है साइन एक्स, ठीक है। तो बच्चे ये देखिए 1/, साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉज ऑफ एक्स होता है, और आगे एंगल का भी लेते हैं, और एक्स का एक्स के लिहाज से क्या होगा 1, तो ये बच्चे क्या आ गया कोज एक्स बटा साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब ये देखें एफ डैश एक्स क्या आ गया मेरे पास कोज एक्स बटा साइन एक्स आ गया, बिल्कुल वही कंडीशन बन गई है। अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कह दूँ, इसको मैं थोड़ी सी तरतीब से लिख लूँ, यानी मैंने इसको क्या कह दिया एफ ऑफ एक्स कह दिया, ठीक है, और ये कोज एक्स बटा साइन एक्स मैंने लगा दिया, कोज एक्स बटा साइन एक्स लगा दिया, ठीक है, और डी एक्स लगा दिया, ठीक है। यानी ये फंक्शन है, ये पूरा क्या है फंक्शन है, और इसकी होल की पावर कितनी है बच्चे 1, और ये सारा इसका क्या है एफ डैश एक्स है, ये सारा क्या है एफ डैश एक्स है बच्चे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी ये फंक्शन है सारा, एन की जगह पे क्या है 1 है, और ये सारा क्या है एफ डैश एक्स है, तो क्या आंसर होगा, हम क्या पावर रूल लगाते हैं, यानी फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन क्या है एल एन साइन एक्स, और इसकी पावर में क्या होगा 1 + 1 बाय 1 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सोल्व करें तो क्या आएगा एल एन साइन ऑफ एक्स का होल का स्क्वायर
बाय 2 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने पावर रूल की टाइप 1 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कर लिए हैं। पार्ट ए दोबारा मैं रिवाइज कर देती हूँ स्टूडेंट्स, ये नोट फरमा लें आप कि पार्ट ए में हमारे पास जो फंक्शन होता है, यानी अगर एक्स वेरिएबल है तो x होगा, y वेरिएबल है तो y होगा, z वेरिएबल है तो z होगा, और उसकी वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसका जो डेरिवेटिव है वो 1 होगा, और पावर जो मर्जी हो, बस n जो है वो -1 ना हो। ठीक है। और उसके पार्ट बी में जो पढ़ा था, यानी फंक्शन कुछ भी हो, आगे अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हमने उस पर पावर रूल लगा देना है। ठीक है। अब टाइप 2 है, टाइप 2 में को भी मैंने दो टाइप्स में, यानी जो टाइप 2 है इसको भी पार्ट ए और पार्ट बी में बच्चे मैंने डिवाइड कर दिया आपकी आसानी के लिए। पार्ट ए और ताकि आपको पहचान आसानी से हो जाए, इंटीग्रेशन का जो खौफ है ना वो आपके माइंड से जो है वो निकल जाए। जिस तरह मैं आपको कह रही हूँ, सबसे पहले मैंने आपको ज़ीरो की इंटीग्रेशन सिखाई, फिर कांस्टेंट की सिखाई, कांस्टेंट 1 हो, कांस्टेंट डिफरेंट हो जाए, तो पावर रूल को आगे मैंने टाइप 1 और टाइप 2 में किया, और टाइप 1 को आगे ए बी कैटेगराइज किया। अब टाइप 2 को मैं पार्ट ए और पार्ट बी में करने लगी हूँ। ठीक है। तो पार्ट ए में आप स्टूडेंट्स ये पॉइंट लिखें कि फंक्शन मौजूद हो और उसकी पावर हो। ठीक है। फंक्शन हो और उसकी पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव ना हो लेकिन डेरिवेटिव बनाया जा सके। देखिए कितनी खूबसूरत बात की है। टाइप 1 में जो बच्चे आएगा ना, यानी पार्ट ए में 2x प्लस 3, अब ये देखिए 1/2 dx है। ठीक है। मैं पार्ट ए करवाने लगी हूँ, ओके, पार्ट बी बाद में करवाती हूँ, पहले पार्ट ए देख लें। यानी फंक्शन हो और उसकी पावर हो, पावर पे बस पावर रूल में यही है ना कि n-1 ना हो, बाकी जो मर्जी हो। फंक्शन हो, उसकी पावर हो, आगे देखें अब फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो क्या 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या है, 2 प्लस 0 यानी 2 होगा। डेरिवेटिव आगे नहीं है लेकिन डेरिवेटिव बनाया जा सके। कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं करना। समझ आइए, पार्ट ए करवा रही हूँ, टाइप 2 का पार्ट ए करवा रही हूँ। इसी तरह इसी की पार्ट ए की ही एग्जांपल देखें। a माइनस 2x 3/2 dx। फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव ना हो लेकिन उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म आती हो जिसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लें, ये देखिए फंक्शन अगर इसको मैं मान लूँ ये होल की पावर है, n कितना है 3/2 है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन हो उसकी पावर हो। ठीक है। पावर पे बस यही है ना कि वो -1 ना हो, बाकी जो मर्जी हो। आगे उसका डेरिवेटिव ना हो लेकिन उसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट टर्म आती हो जिसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लिख सकते हो। अब देखिए इसका ए का क्या है 0, -2x का क्या होगा 2, तो -2 आ गया। -2 है तो नहीं लेकिन लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव आ रहा हो। ठीक है। पार्ट ए में ये है कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और उसका डेरिवेटिव ना हो लेकिन डेरिवेटिव बनाया जा सकता हो, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट टर्म आए और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हो। अब ये देखें, देखिए 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 है, पावर कितनी है 1/2 है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, फंक्शन है उसकी पावर भी है। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। पर देखिए क्या आता है, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 प्लस 3 का 0, 2 प्लस 0 2, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को मैं ये देखिए बाहर डिवाइड और अंदर में मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये बेटा ये बन गया, ये f(x) है, होल की पावर कितनी n, और ये क्या है f'(x) है। ये देखिए बन गया है, ये f(x) है, ये n है और ये f'(x) है। बच्चे पावर रूल बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया ना, क्या कैसे लगाऊंगी, फंक्शन लिखूंगी। फंक्शन इधर क्या है 2x प्लस 3 और पावर कितनी है n कितना है 1/2, इस पावर में +1 ऐड कर दूंगी और डिनोमिनेटर में भी ये सारा लिख लूंगी 1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ आइए, इसकी बाकी सिंप्लीफिकेशन कर लें आप। 2x प्लस 3 एलसीएम ले लें, 3/2 प्लस c 1/2 क्रॉस, ये सिंप्लीफिकेशन बच्चे मैं कर रही हूँ। ठीक है। मैं ये देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x प्लस 3/2 3 प्लस c। अब यहाँ पे भी देखें,
फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, यानी पावर बस -1 ना हो, आगे उस फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो, लेकिन उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट टर्म आती हो जिसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके हम एडजस्ट कर सकते हो, तो हमने उसको पावर रूल लगा देना है। 0 -2 आता है, -2 आता है तो -1/2 पे डिवाइड भी करना है, ये -2x, और -2 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, ये देखें ये देखें 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस होता है। तो स्टूडेंट्स ये एफ ऑफ एक्स है, वही बन रही है एन, और ये क्या है एफ डैश एक्स है। बन रहा है तो पावर रूल लगा दें, इस पर क्या लगेगा a-2x 3/2 + 1, 3/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे a-2x एलसीएम ले लें, 5/2 आ जाएगा, इसका 5/2 प्लस c, इसे मैं क्या लिखूंगी -1/2 क्रॉस 2/5 लिख लूँगी इसको मैं, a-2x 5/2 प्लस c, 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया। ओके, अभी मैं टाइप 2 में पार्ट 1 ही कर रही हूँ, पार्ट 1 के क्वेश्चंस आपको करके बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और करवाती हूँ, x + b और x² + 2bx + c। ठीक है, सबसे पहले यानी हमने यही देखना होता है, पावर रूल ही चेक करना होता है। ठीक है, होल की पावर देखें आपको नीचे नजर आ रही है 1/2, ऊपर जाके ये -1/2 हो जाएगी। आप ये देखें कि इस पावर के अंदर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव क्या है, x² का 2x होगा, प्लस 2bx का 2b होगा, और प्लस c का क्या होगा 0, यानी 2x + 2b होगा, 2x + 2b। ये क्या नजर आ रहा है x + b, किसकी कमी है 2 की, 2x + 2b है ना, तो 2 को तो मैंने कहा है आपको कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये देखें स्टूडेंट्स, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा x² + 2bx + c की पावर क्या हो जाएगी -1/2, इधर क्या है x + b। ठीक है, अब ये क्या, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ 2x, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x + 2bx का क्या होगा 2b, और प्लस 0, 2x + 2b। अगर मैं 2 पे डिवाइड और 2 पे मल्टीप्लाई कर लूँ, कांस्टेंट टर्म को मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, वेरिएबल को नहीं करना। ठीक है, 1/2, तो ये देखें ये मेरा पावर रूल बहुत आसानी के साथ बन गया, -1/2, ये क्या हो जाएगा 2x + 2b dx। ठीक है, अब इस पे क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, होल की पावर कितनी है n, और ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है। तो स्टूडेंट्स क्या लगेगा x² + 2bx + c की पावर क्या है, नेक्स्ट पेज पे करती हूँ जरूर, ये देखें 1/2 x² + 2bx + c, -1/2 में क्या करूँगी +1, और डिनोमिनेटर में भी लिखूँगी -1/2 + 1, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी सिंप्लीफाई कर लें इसको, x² + 2bx + c, इसका एलसीएम लें 1/2 + c, ये ऊपर जाके 2/2, इसको मैं इसके रूट में भी लिख सकती हूँ x² + 2bx + c। ठीक है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है जी स्टूडेंट्स, टाइप 1 में पार्ट ए और बी पढ़ा था। पार्ट ए में वेरिएबल एक्स था जिसका डेरिवेटिव 1 था। ठीक है, और उसमें पार्ट बी में क्या था कि फंक्शन जो मर्जी हो और उसकी जो मर्जी पावर हो, बस एन जो है वो -1 ना हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। ठीक है, वो किया था। और उसके बाद हमने क्या किया था, हम टाइप 2 में आ गए थे। किस में आ गए थे, टाइप 2 में आ गए थे। टाइप 2 में हमने क्या पढ़ा है कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, ये देखिए फंक्शन है उसकी पावर है, फंक्शन है उसकी पावर है ना, फंक्शन है और उसकी पावर है। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव बनता है 2, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, इसका डेरिवेटिव क्या था -2, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। अब इसका डेरिवेटिव क्या था, यानी डेरिवेटिव मौजूद ना हो लेकिन बना सकते हो। अब इसका डेरिवेटिव था 2x + 2b, जो कि नहीं है, यहाँ पे 2x + 2b नहीं है,
एक्स प्लस बी है, यानी हम बना सकते हैं। मैंने 2 पे डिवाइड किया, 2 पे मल्टीप्लाई किया और बन गया, यानी डेरिवेटिव मौजूद ना हो लेकिन बना सकते हो, वो टाइप 2 के पार्ट ए में आता है, ठीक है। और टाइप 2 के पार्ट बी में क्या आता है वो देखें स्टूडेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इतना कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको फिंगर टेस्ट पे इंटीग्रेशन है जो वो आ जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अब टाइप 2 का पार्ट बी करने लगे हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। जब फंक्शन हो और फंक्शन की पावर हो, ठीक है, आगे उसका डेरिवेटिव ना हो, ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट टर्म भी ना हो कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकें। फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और यानी पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव ना हो और उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कोई कांस्टेंट टर्म भी ना हो जो हम बना सकते हो, यानी फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और आगे उसका डेरिवेटिव ना हो और ना हम बना सकते हो। फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, आगे उसका डेरिवेटिव ना हो और ना हम उसका डेरिवेटिव बना सकते हो, लेकिन फंक्शन की पावर को खोलकर सिंप्लीफिकेशन कर सकने के बाद अगर वो टाइप 1 पूरी बन जाए, वो पार्ट बी में आता है, वो पार्ट बी में आता है। उसकी देखने क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं लिख देती हूँ पहले आपको ताकि आपको थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट थीटा माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट थीटा, ठीक है। मैं क्या करवाना चाह रही हूँ मैं थोड़ा सा लिख दूँ आपको। और ठीक है, ये सारी यानी टाइप 2 में पार्ट बी में वो आए हैं। इधर देखें 2 पावर नज़र आ रही है, इधर भी 2 पावर नज़र आ रही है, इधर भी होल पावर नज़र आ रही है, ठीक है। इधर होल की पावर नज़र आ रही है, इधर भी इधर भी इधर यानी होल की पावर 1 नज़र आ रही है। 3x प्लस 2 की पावर 1 नज़र आ रही है, नीचे वाली सिंपल x की 1/2 नज़र आ रही है, ठीक है ना। पावर तो है ना, ऊपर वाली की 1, नीचे की 1/2। अब ये क्या है, ये ऐसे फंक्शन है 2 के अंदर एक ऐसा फंक्शन है जिसका आगे डेरिवेटिव नहीं है और ना ही उसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता हो। उसको सिंप्लीफिकेशन के ज़रिए हल करने के बाद इंटीग्रेट कर सकते हो, वो टाइप 2 के पार्ट बी में आता है, ठीक है। कैसे, यानी इसमें अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है। स्क्वायर रूट एक्स का मैंने वो डायरेक्ट डेरिवेटिव के में आपको मैं काफ़ी डिटेल से डेरिवेटिव करवा चुकी हूँ। स्क्वायर रूट एक्स का डायरेक्ट 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स होता है और प्लस 0। अब वेरिएबल होता है, वेरिएबल आगे नहीं है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स नहीं है और वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करके ला सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात की। अब उसी तरह ये देखिए पावर के अंदर स्क्वायर रूट थीटा है, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, 1 थीटा के लिहाज से होगा ना, क्योंकि डी थीटा यहाँ पे वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। इसका यानी पावर के अंदर जो स्क्वायर रूट थीटा है इसका जो डेरिवेटिव है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा, या पावर रूल जो भी आप लगाते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए 1/2 थीटा 1/2 -1, इसको सोल्व करके आगे डी थीटा बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा थीटा के लिहाज से, थीटा का डेरिवेटिव। तो 1/2 थीटा की पावर बाई 2, यानी इसका अगर डेरिवेटिव लें, ठीक है, तो 1/2 टाइम्स थीटा की पावर 1/2 आती है। लेकिन अब ये हाँ जी ये आती है, तो ये बनाई जा सकती है, ओके ये बनाई जा सकती है। देखा कि ये सिंप्लीफिकेशन के बगैर ही इसको हम कर सकते हैं। ये हो जाएगा, ये पिछले तरीके से हो जाएगा। देखा, ये देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए मुझे स्क्वायर रूट थीटा नज़र आ गया। हालांकि इसका होल का स्क्वायर लेके थीटा को सब पे डिवाइड करके इसको टाइप 1 बनाई जा सकती है, लेकिन चूंकि जो मैंने आपको बताई है ये वही टाइप बन रही है तो बस इसको वैसे ही करना है। ये देखिए स्क्वायर रूट थीटा -1 की पावर 2 बटा स्क्वायर रूट थीटा है, ठीक है, डी थीटा है। अब यहाँ पे देखें अगर मैं एफ ऑफ थीटा ले लूँ, क्या है पावर के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट थीटा -1,
तो एफ डैश ऑफ थीटा क्या होगा, थीटा का डेरिवेटिव होता है 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा, और -1 का क्या होता है 0, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यानी अगर ये एफ ऑफ थीटा हो, यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट थीटा आ रहा है ना डेरिवेटिव, यहाँ पे 2 नहीं है, और कांस्टेंट को ये मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर रूट थीटा -1 की पावर 2, ये स्क्वायर रूट थीटा है ना, यहाँ पे 2 को ये मल्टीप्लाई किया है, ये डिवाइड किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें कितनी खूबसूरत फॉर्म बन गई है। ये आपके पास एफ ऑफ थीटा है, इसकी पावर कितनी है n2 है, और ये क्या है, ये सारा क्या है आपका एफ डैश ऑफ थीटा है, ठीक है। पावर रूल बन रहा है इस पर, फंक्शन है, फंक्शन की पावर क्या है 2 है, आगे एफ डैश थीटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, फंक्शन लिखेंगे, यानी स्क्वायर रूट थीटा -1, पावर में क्या ऐड करूँगी 2 + 1 बाय 2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2 स्क्वायर रूट थीटा -1 3/3 प्लस सी आ जाएगा, ओके। ये तो इसी से सॉल्व हो गया, ये सिंप्लीफिकेशन वाला नहीं है। वैसे इसका स्क्वायर खोल के स्क्वायर रूट थीटा को सब पे डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये यानी फंक्शन हो, ये वो वाला बन गया है कि फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो, और आगे उसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता हो। मतलब ये है कि स्क्वायर रूट थीटा था, 2 चाहिए था, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया था, यानी मैं डेरिवेटिव बना सकती थी, ठीक है। ये टाइप 1 का पार्ट बी की तरह सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट ये तो हो गया। अब जैसे इसका फर्स्ट देख लें, ठीक है। स्क्वायर रूट x + 1 की पावर 2dx है, ठीक है। अब स्टूडेंट ये फंक्शन है, ठीक है, इसकी पावर 2 है, फंक्शन इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट x + 0। वेरिएबल तो इधर नहीं है ना, इधर वेरिएबल को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका बेटा स्क्वायर खोलूँगी, मैं करूँगी स्क्वायर रूट x का होल का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x 1, a + b का होल का स्क्वायर मैंने खोल दिया है, ठीक है, dx हो गया। अब ये क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट x आ जाएगा, ठीक है। अब जो इंटीग्रल है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, सब पे अप्लाई हो जाएगा, x के ऊपर भी अप्लाई होगा, ये इंटीग्रेट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू x, dx भी अगर इंटीग्रल लगाए ना तो dx लगाना है, इसका मतलब है इंटीग्रेट करेंगे हम पहले x को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर 1 के ऊपर अप्लाई कर दो, 1 के ऊपर ये इंटीग्रेट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर इंटीग्रल इसके ऊपर अप्लाई कर दो, जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जब इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी साथ में लगाना है, ठीक है, कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है। एक्स बेटा ये मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, इसका क्या है, एक्स इंटीग्रेट करना है, एक्स को, ये एफ ऑफ एक्स है, जब एफ ऑफ एक्स हो और उसकी पावर क्या है 1 है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, बस -1 ना हो। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है ना, इसका इसी लिहाज से 1 वो 1 करके लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पार्ट आपकी टाइप 1 में, पार्ट ए में मैं बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ 1 + 1 बाय 1 + 1, ठीक है। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हर एक में नहीं करना, सबको टोटल इंटीग्रेट कर देना है, फिर एक ही दफ़ा कांस्टेंट ऐड कर देना है, ठीक है। प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा ds के लिहाज से x होगा, यानी जब 1 कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रल कह रही हूँ, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x होगा, ठीक है, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, जी स्टूडेंट 2 बाहर आ जाएगा, ये भी वही है, आपको मैंने करवाया हुआ है, x की पावर कितनी है 1/2 है, फंक्शन x हो उसकी पावर 1/2 हो और आगे x का डेरिवेटिव 1 हो, ठीक है। आपकी टाइप 1 में पार्ट ए में मैंने वही बताया, अगर फंक्शन x हो और उसका डेरिवेटिव 1 मौजूद हो तो उसको भी पावर रूल से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे लगाना है इस पर पावर रूल, यानी x की पावर में क्या करूँगी, x है, फंक्शन x है, n उसकी पावर 1/2 है, आगे x का डेरिवेटिव 1 है, तो क्या करूँगी 1/2 + 1 और 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। ये हमारा यानी टाइप 2 का पार्ट बी में हम वो फंक्शन ले रहे हैं, इंटीग्रेशन किस तरह के फंक्शन की कर रहे हैं, फंक्शन हो उसकी पावर हो, आगे उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कोई कांस्टेंट टर्म ना आती हो, कोई वेरिएबल टर्म आती हो और वेरिएबल टर्म को हम ना ला सकते हो, वेरिएबल टर्म आती हो और वेरिएबल टर्म ना आती हो तो वेरिएबल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर सकते, समझ आ गई है। अब नेक्स्ट देखें इसका, स्क्वायर रूट x -1/स्क्वायर रूट x
होल की पावर है 2dx। ठीक है, अब फंक्शन है 2 है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर से ही देख लें, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स होगा। अगला डेरिवेटिव क्या लेना है, पहले ही देख लें कि वेरिएबल है जो कि आगे नहीं है और वेरिएबल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके नहीं ला सकती, इसलिए मैं इसको पावर रूल से इंटीग्रेट नहीं करूंगी, पहले सिंप्लीफिकेशन करूंगी, फिर इसको टाइप 1 यानी पावर रूल के टाइप 1 के ए बी पार्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ए प्लस बी का, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2, ए क्या है एक्स स्क्वायर रूट और बी क्या है 1/स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस 1/x, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, माइनस ये स्क्वायर रूट कैंसिल 2 और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रल जो है वो एक लीनियर ऑपरेटर है, सबके ऊपर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक्स के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा प्लस, अच्छा जब इंटीग्रल अप्लाई करना है तो डी एक्स जरूर लगाना है, क्यों कि इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब 1/x के ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करूंगी तो साथ में डी एक्स लाजमी लगाना है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा माइनस, फिर 2 के इंटीग्रल अप्लाई करना है 2 पे और साथ में क्या आएगा डी एक्स। ठीक हो गया, अब ये वही टाइप 1 में पार्ट ए में मैं बता चुकी हूँ, अगर फंक्शन एक्स हो और उसकी पावर 1 2 3 कुछ भी हो, बस -1 ना हो, ठीक है ना, और एक्स का डेरिवेटिव आगे 1 हो, 1 हम खुद लिख लेते हैं ना, एक्स इंटू 1 एक्स ही आएगा ना, बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ। तो ये फिर पावर रूल लग रहा है, ये एफ ऑफ एक्स है, एन इधर 1 है, एफ डैश एक्स 1 है, तो क्या होगा इसकी पावर 1 + 1 बाय 1 + 1। ठीक है, प्लस ये देखें ये भी एक्स है, एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, ये देखें ना एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1, ये देखें एक्स के ऊपर जाके -1 डी एक्स होगी, और पावर रूल में यही कहा है कि -1 ना हो, क्या ना हो -1 ना हो, इसको पावर रूल से हम नहीं कर सकते, पावर रूल से हम नहीं कर सकते। ये टाइप मैंने अभी करवानी है, इसलिए इसको स्टेरिक लगा दें, इसको बाद में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा इसी के ऊपर होगा, लॉग वाले पे होगा, उसमें ये डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल मैं कर तो सकती हूँ इंटीग्रेट आपको, लेकिन मैं कहती हूँ फिलहाल जब मैंने ये टॉपिक अभी जो टाइप करवा रही हूँ मैं उसी को डिस्कस करूँ। ठीक है, इसी जगह छोड़ दी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। 2 बाहर आ जाएगा, 1 और डी एक्स कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या डी एक्स के लिहाज से 1 का इंटीग्रल क्या होगा एक्स, और प्लस टोटल कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमने ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखें, ये हमारे पास है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन 3x, यानी ये मैं कौन सी टाइप कर रही हूँ, जब मेरे पास फंक्शन हो, उसकी पावर हो, आगे उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कोई कांस्टेंट टर्म ना आती हो। ठीक है, कोई वेरिएबल आती हो। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके ला सकते हैं, लेकिन वेरिएबल को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके नहीं ला सकते। फिर हम उसकी क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। पार्ट बी में सारे क्वेश्चंस की सिंप्लीफिकेशन की है हमने। ठीक है, ये देखें पहला क्वेश्चन किया था, उसका भी स्क्वायर खोला था और फिर वो बिल्कुल टाइप 1 की बी पार्ट में हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन इसका जो सेकंड किया था उसमें भी स्क्वायर खोला था और बिल्कुल टाइप 1 के पार्ट ए की तरह आसानी से सॉल्व हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 1 - स्क्वायर रूट एक्स होल का स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफिकेशन से भी सोल्व हो जाता है, लेकिन जिस तरह की देखा मैंने आपको रूल्स बताए हुए हैं, मैं बीच में वो क्वेश्चन भी ले आई हूँ तो ताकि आपको पता चल सके, उसमें डिफरेंस भी पता चल सके। अब ये देखें स्टूडेंट्स, पावर के अंदर जो है, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, फंक्शन क्या है 1 - स्क्वायर रूट एक्स, इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव को 0, ये माइनस, और स्क्वायर रूट एक्स का मैंने आपको बहुत डायरेक्टली ट्रिक से सिखाया है, 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स लिखेंगे और पावर के अंदर वाली जो x है उसका डेरिवेटिव 1 लिखेंगे साथ में, जो कि है वो डिटेल से मैंने इसका डेरिवेटिव निकालना आपको सिखाया हुआ है। खैर जिसको जिस तरह का आता है डेरिवेटिव वो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव निकाल लें। ठीक है, यानी एफ डैश एक्स जो आया है वो -1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स आया है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ है स्क्वायर रूट एक्स आ गया मुझे नज़र, -1/2 नहीं है तो कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म को तो ला सकते हैं। मैं क्या करूँगी, -2 पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 1 - स्क्वायर रूट एक्स 2, और ये जो स्क्वायर रूट एक्स है
इसके साथ -2 को मैंने डिवाइड कर दिया, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ठीक है। ये देखिए ये आपके पास फंक्शन है, उसकी पावर n है, और ये सारा क्या है, f' है, पावर रूल बन गया इस पे भी, ठीक है। तो क्या करूँगी पावर रूल में, क्या ये कौन सा क्वेश्चन बन गया बेटा, ये हमारा बन गया है टाइप 1 में पार्ट बी, ठीक है ना। पार्ट बी की कैटेगरी बन गई है ना आपके पास। पार्ट बी में क्या था कि हमने यानी उसमें ये किया था, हाँ जी, टाइप, बल्कि बच्चे ये आपके पास आपने इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लेकर आए हैं। तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप किस में लेकर आते हैं, टाइप 2 के पार्ट ए में किया था, ठीक है। टाइप 2 के, हाँ जी जी स्टूडेंट सॉरी, शायद मैं पहले भी वो कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ना, क्योंकि देखें एक दफ़ा ज़रा देख लें, टाइप 1 में 2 तरह के थे, ठीक है। एक तो जब एक्स वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव 1 हो सबका, ठीक है। और उसके पार्ट बी में ये था कि हमारे पास फंक्शन जो मर्जी हो और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, बहुत इजी ये था। टाइप 2 के पार्ट ए में हमने क्या था कि फंक्शन हो और फंक्शन की पावर हो और आगे उसका डेरिवेटिव ना हो, लेकिन उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके बना सकते हो, वो हमने टाइप 2 के पार्ट ए में किया था। तो लास्ट इससे पहले जो मैंने एग्जांपल शायद करवाई है उसमें ये मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले को मैंने शायद टाइप 1 के ए बी में ना कह दिया हो। तो स्टूडेंट्स जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ना, वो टाइप 2 के पार्ट ए में था, टाइप 2 के पार्ट ए में था वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें फंक्शन था, फंक्शन की पावर 2 हो गई और 1 और स्क्वायर रूट एक्स था, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके मैंने उसका डेरिवेटिव बना दिया है। तो स्टूडेंट्स ये टाइप 2 के पार्ट ए में होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके उसका डेरिवेटिव बना सकें, ठीक है। तो क्या होगा, फंक्शन इधर क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स है, इसी पावर में क्या होगा 2 + 1 बाय 2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, -2 1 माइनस स्क्वायर रूट एक्स 3/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है जी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वेरिएबल की करते हैं, क्या है ये पार्ट बी में, जो टाइप 2 में पार्ट बी में बेटा वो आ रहे हैं, जब यानी पार्ट बी में करते हुए हमारे पास यानी उसके पार्ट ए का भी क्वेश्चन आ गया था। पार्ट बी सॉल्व करते हुए 2 क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, ठीक है। ये मैंने लिखे थे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैंने लिखे थे पार्ट बी में, जब हम यानी डेरिवेटिव ये मौजूद ना हो, ठीक है, और ना उसको डेरिवेटिव बनाया जा सकता हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले स्क्वायर खोलते हैं, उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी इन सिंपल वर्ड्स में इन सब की हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यानी स्क्वायर खोलते हैं और इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, ठीक है, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे। असल में वो सिर्फ यही 2 थे जिसके आगे डेरिवेटिव नहीं थे, ये 2 थे क्वेश्चन वो वाले जिसके आगे डेरिवेटिव वेरिएबल थे जो कि मौजूद नहीं थे। फिर हमने इन दोनों को क्या किया था, हमने इसका स्क्वायर खोला था और उसको फिर टाइप हाँ स्क्वायर खोलने के टाइप 1 में कन्वर्ट कर दिया था। अब ये जो मैंने ये वाले क्वेश्चन लिखे हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाले भी असल में इसका भी स्क्वायर खोल के सिंप्लीफिकेशन के बाद इसको टाइप 1 बना सकते हैं, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन नंबर ये मैंने आपकी सारे इसी में लिखे थे, पार्ट बी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी जो मैंने पढ़ाया ना आपको कि आगे उसका डेरिवेटिव ना हो, यानी उसको स्क्वायर खोल के उसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद उसको टाइप 1 में कन्वर्ट करके उसको इंटीग्रेट कर सकते थे, ठीक है। यानी इसको स्क्वायर खोलने के बाद पावर रूल बनाया जा सकता हो, इसका स्क्वायर खोलने के बाद डिवाइड करने के बाद उसको पावर रूल में कन्वर्ट कर दिया जाए, इसका स्क्वायर खोल लिया, ठीक है, आगे इसका भी स्क्वायर खोल के डिवाइड करने के बाद टाइप 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं देखें ना, मैं आपको वही रूल करवा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो देखें इसका वेरिएबल था डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या था, वेरिएबल था जो कि आगे मौजूद नहीं था और ना मैं उसको बना सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसका स्क्वायर खोला और उसको फिर मैंने पावर रूल से सिंपल कर दिया। जब यहाँ पे मैं पहुँची तो इसकी मुझे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें डेरिवेटिव जो था वो बन गया था मेरा,
बस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना था, जो कि टाइप 2 के पार्ट ए में पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसको पार्ट बी से निकाल दिया। इसको मैंने पार्ट बी से निकाल दिया, स्क्वायर खोलने वाले प्रोसेस से निकाल दिया, सिंप्लीफिकेशन वाली प्रोसेस से निकाल दिया। और इसको मैंने यानी इसका यानी फंक्शन हो, फंक्शन की पावर हो और डेरिवेटिव बना सकने में डाल दिया। डेरिवेटिव बना सकने में डाल दिया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसका डेरिवेटिव बना लिया था ना मैंने, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें भी क्या हुआ था, इसमें इसका जो डेरिवेटिव था वो एक वेरिएबल था जो कि आगे नहीं था, जो कि आगे नहीं था, तो इसका मैंने स्क्वायर खोला था और फिर सिंप्लीफिकेशन की थी, ठीक है, और उसके बाद पावर रूल लगा दिया था। उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन किया, इसमें भी यही किया स्टूडेंट्स कि मैंने फंक्शन को देखा, पावर के अंदर वाली का देखा, ठीक है। जब मैंने पावर के अंदर वाली देखा तो मेरे पास का डेरिवेटिव था यानी फंक्शन का, अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ, -1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स था, तो मुझे स्क्वायर रूट एक्स नीचे बटे में नजर आ गया। तो फिर मैंने -2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके इसको भी सोल्व कर लिया, यानी टाइप 2 के पार्ट ए की तरह। यानी इसका डेरिवेटिव तो नहीं था, लेकिन मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके उसका डेरिवेटिव बना दिया, उसका डेरिवेटिव बना दिया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब उसकी लास्ट वेरिएबल की ये देखिए, यहाँ पे जो आज डिस्कशन का जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो देख लें। 3x + 2 बाय स्क्वायर रूट एक्स है, ठीक है, dx है, ठीक है। अगर मैं इसको मान लूँ पावर, तो ये एक्स है, इसका डेरिवेटिव 1 होना चाहिए, तो इधर तो बहुत कुछ है, 3x + 2 का क्या करूँगी, ठीक है। अगर मैं इस पूरे की पावर को 1 मान लूँ और इसका डेरिवेटिव देखूँ, वो क्या होना चाहिए, 3 + 0, तो फिर इसका क्या करूँगी, ये स्क्वायर रूट एक्स है। समझ आ रही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत बनी थी, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कितनी खूबसूरत बनी थी। ये देखिए मैंने इसको फंक्शन मान लिया, तो इसका था 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट थीटा -0, तो देखिए स्क्वायर रूट थीटा था, तो मुझे नज़र आ गया था, मैंने कहा इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने इसको पावर रूल में कन्वर्ट कर दिया था ना। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मैं नीचे वाले को फंक्शन मानूँ तो इसका क्या करूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसका क्या करूँ। अगर मैं इसको फंक्शन मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या है, यानी पावर 1 है और डेरिवेटिव इसका आता है 3 + 0 3 आता है, तो 3 तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकती हूँ, लेकिन इसका क्या करूँ। इसका मतलब है कि इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, ये पुराने केसेस नहीं बन रहे। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट एक्स है ये इन दोनों टर्मों के नीचे है, ये 3x के नीचे भी होगा और 2 के नीचे भी होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने लगी हूँ बेटा, ये देखें, अगर a + b/c है तो इसको लिख सकते हैं a/c + b/c, यानी जो c है वो a के नीचे भी होगा, b के भी नीचे होगा। अगर c/a + b है तो इसको नहीं लिख सकते c/a + c/b, बात बच्चे लिख देते हैं, यानी ऊपर एक टर्म है और उसको यानी प्लस, ये जो बटे वाला प्लस है, c/a + c/b करके नहीं लिख सकते। ये पॉइंट नोट कर लें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है स्क्वायर रूट एक्स 3x के नीचे भी होगा और 2 के नीचे भी होगा, ठीक है। तो 3, अब ये देखो ये भी पावर 1 है, अब ये जो 3 है, अब ये जो x है, x की पावर क्या है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। ये x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है, और +2, ये x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1/2, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्ट इसको इस तरह कर लेना, एक्स की ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों सेम है, एक्स एक्स हैं, यानी इसको डायरेक्ट कर लें कि यहाँ पे डायरेक्ट कर लें, एक्स की पावर यानी 1 - 1/2 हो जाएगी, 1 - 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और ये एक्स की पावर पर जाके -1/2 हो जाएगी, ये दोनों एक्स है ना, तो ये इनको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x, इसका एल्सियम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, 2x - 1/2 dx, ठीक है। ये एक्स एक्स से देखें, हमने इतनी डिटेल से टाइप 1 में पार्ट ए में एक्स पढ़ा है कि आपको अब डायरेक्ट आ जानी चाहिए इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रल लीनियर ऑपरेटर है, ये फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई होगा और जब इंटीग्रल अप्लाई होगा तो साथ में dx लगेगा, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 3x⁴ को विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस फिर ये सेकेंड टर्म पे भी लग जाएगा 2x - 1/2 और साथ में लगेगा dx, यानी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 2x - 1/2 को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट मैंने कहा था बाहर आ जाएगी, x की पावर 1/2 dx प्लस 2 x की पावर -1/2 dx। ये बहुत डिटेल से मैं कर चुकी हूँ इसको इंटीग्रेट करना, अब मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ 1/2 + 1
1/2 प्लस 2 x माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें, इसका लें एल्सियम 3/2 2x 1/2 एल्सियम के बाद 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एक ही दफ़ा ऐड करना है, हर टर्म में नहीं ऐड करना, टोटल इंटीग्रेट करने के बाद फिर एक ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2/3 x 3/2 प्लस 2 क्रॉस, इसको लिख सकती हूँ 2/1 x 1/2 प्लस c 2 x 3/2 प्लस 4 x 1/2 प्लस c। ओके स्टूडेंट्स।